हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए हैं उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। लक्ष्मी, गॉडेस ऑफ फॉर्चून, लक्ष्मी माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके नेक्स्ट 7 डेज यानी कि अगले 7 दिन कैसे रहने वाले हैं। ओम नमः शिवाय। आपके नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं। पेज ऑफ कप, नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन क्या हो सकता है अगले 7 दिन में। ओम नमः शिवाय। नेक्स्ट 7 डेज में कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। 4 ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप, स्ट्रेंथ, हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल, डेविल, 7 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ कप, स्टार, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। टॉरस को कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, लियो स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, कैप्रिकॉन और लियो ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। नंबर यहाँ पे 7 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट हो सकता है। चलिए रीडिंग, यस 7। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 7 डेज आपके ना अच्छे इसलिए रहने वाले हैं क्योंकि अब आपकी कदर होने वाली है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है और आपके पर्सन आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे तो अब वो आपकी वैल्यू करेंगे, क्योंकि ये पर्सन में चेंजेस आ रहे हैं। अब तक ये पर्सन अगर आपकी एनर्जी को ड्रेन करने का काम कर रहे थे तो अब ये पर्सन आपको हील करने का काम करेंगे। आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हुई है इस रिश्ते में। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो उन लोगों के लिए ज़्यादा यहाँ पे ये बात है। अगर शादी नहीं भी हुई है लेकिन आपके रिश्ते में बहुत टॉक्सिसिटी आ गई थी, आपके पर्सन की तरफ से आपको बहुत पिछले टाइम से एक टॉक्सिसिटी झेलने को पड़ी है, झेलनी पड़ी है आपको। आपके पर्सन ने बहुत आपकी एनर्जी ड्रेन की है। बहुत झूठ बोले हो सकते हैं, छोटी मोटी चीटिंग की हो सकती है, या वो आपसे भाग रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। आपके नज़र के सामने नहीं आ रहे थे, बार बार आपको अनवर्दी महसूस करवा रहे थे, या बार बार गुस्सा करके आपकी एनर्जी को डाउन कर रहे थे, ईगो दिखा के आपकी एनर्जी को डाउन करते थे। आपको जैसे आप वैल्यूएबल नहीं है ऐसा आपको फील करवाते थे। उनकी लाइफ में जैसे आपकी कोई जगह ही नहीं है, ऐसा अगर उन्होंने आपको पिछले टाइम में फील करवाया है तो वो सारी बातें वो हील करना चाहते हैं। उन्होंने आपको जो भी जख्म दिए हैं उन जख्म को ये पर्सन हील करना चाहते हैं, और उसकी वजह यह है कि अब ये पर्सन इनसिक्योर हो रहे हैं विथ 5 कप कार्ड। अब ये पर्सन को लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया अपने टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से। खास करके अगर शादीशुदा है तो आपके हस्बैंड या आपके वाइफ आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने पिछले टाइम में आपके साथ बहुत ही टॉक्सिक बिहेव किया है, आपकी एनर्जी को ड्रेन किया है, ठीक है। तो इसीलिए अब आप जैसे उन्हें अपनी लाइफ से कट डाउन कर देंगे विथ किंग ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक में आया, ये आपकी एनर्जी चाहे मेल हो या फीमेल हो।
आप उन्हें लगता है कि अब आप उन्हें अपनी लाइफ से कट डाउन कर देंगे, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब उन्होंने आपको खो दिया। तो अब ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहता है, तो इसीलिए अब वो आपके ज़ख्म पे मरहम लगाना चाहता है विद द स्ट्रेंथ कार्ड। अब वो आपको हील करना चाहता है। अब वो चाहता है कि वो आपको कोई ऐसा ऑफर करे विद एस ऑफ पेंटिकल, जिस पे आप रिलाई कर सकें, जिस पे आप भरोसा कर सकें, और जिसकी वजह से आप अपने पिछले उनके सारे बिहेवियर को माफ़ कर दे, भूल जाए। ये वो चाहते हैं। तो ऐसा वो कुछ करने वाले हैं, और हो सकता है कि माफ़ी भी मांगे विथ पेज ऑफ कप कार्ड। या तो माफ़ी मांगेंगे या फिर कुछ माफ़ी मांगनी ना पड़े, ऐसा इस तरीके से भी कुछ आपको ऑफर कर देंगे कि आप वो पुरानी बातें भूल जाएंगे। आपको कोई गिफ्ट भी दे के आपको रिझाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये पर्सन को पछतावा तो हो रहा है। उन्होंने आपके साथ पिछले टाइम में जो भी टॉक्सिक बिहेव किया है और आपकी एनर्जी को जितना भी डाउन किया है, उन्हें रियलाइज़ है। उन्होंने आपको कितना मरहम दिए, कितने ज़ख्म दिए हैं, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है। और अब ये पर्सन को खोना नहीं चाहते, तो अब ये पर्सन आपके ज़ख्म पे मरहम लगाना चाहता है। और अब ये पर्सन आपको शो करवाएगा कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट 7 डेज ऐसे रहेंगे कि आपको बहुत ही वर्दी महसूस करवाएंगे आपके पर्सन। आपको ऐसा महसूस कराएंगे जैसे आप उनकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आपका। आप उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। आप उनकी आपकी खुशियाँ उनके लिए बहुत मायने रखती है। ऐसा भी वो बार बार आपको जताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ रहा है कि अगर अब उन्होंने पुराना वाला पैटर्न अभी भी चालू रखा और टॉक्सिक बिहेवियर चालू रखा, तो वो कम्प्लीटली आपको खो देंगे, क्योंकि आपने अब तलवार ले ली अपने हाथ में। अब आप इस पर्सन को अपनी लाइफ से कट डाउन करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए पर्सन अब डरे हुए हैं। इसीलिए अब ये आपके ज़ख्म पे मरहम लगाना चाहते हैं और आपको कुछ ऐसा ऑफर करना चाहते हैं ताकि आप पुरानी बातें भूल जाए और फिर से उनके प्यार में पड़ जाए। तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप भक्ति बहुत करते हैं, भगवान से कनेक्टेड हैं। और इसीलिए भी ये पर्सन को डर लग रहा है कि आप जैसे प्योर पर्सन को, आप जैसे भक्तिमय पर्सन को उन्होंने हर्ट किया है, तकलीफ़ दी है, तो उनका उन्हें कर्मा मिलेगा, वो ज़बरदस्त होगा। तो कर्मा से भी आपके पर्सन डर रहे हैं, इसीलिए वो आपसे अच्छा बिहेव करने वाले हैं। ये भी मुझे दिख रहा है। थोड़ा मुझे आपके पर्सन सेल्फ सेंटर्ड लग रहे हैं, थोड़े सेल्फिश बिहेव मुझे उनका लग रहा है। जब उन्हें हाई टाइम लग रहा है कि अब वो आपको खो ही देंगे, तब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको ऐसा कुछ ऑफर करना चाहते हैं ताकि आप पुरानी उनकी सारी गलतियों को माफ़ कर दें। ऐसा कुछ करेंगे। दूसरा, यहाँ पे जब लक्ष्मी का कार्ड आया है, तो पैसे भी ऑब्वियसली, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल यहाँ डिवाइन का हाथ है और आपको पेंटिकल दिया जा रहा है, तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होने वाली है। आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, या आपको प्रमोशन मिल सकता है, या फिर आपको एक्नॉलेजमेंट मिल सकती है। आपके काम की वाहवाही हो सकती है। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ से नेक्स्ट 7 डेज में आपकी वाहवाही भी हो सकती है। ठीक है, तो करियर में भी मुझे कुछ अच्छा आता हुआ दिख रहा है। चलिए आगे क्लेरिफाई करती हूँ। नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय। अगले 7 दिन करेज, एनर्जेटिक क्लियरिंग। अब ये पर्सन करेज इकट्ठा कर रहे हैं कि कैसे आपके सामने आए, क्योंकि पिछले टाइम में उनका इतना टॉक्सिक बिहेव रहा है कि उनमें करेज भी नहीं है कि आपके सामने कैसे आए, कैसे आपसे माफ़ी मांगे। आपके सामने आने से डर लग रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप काली माँ का स्वरूप ले चुके हैं। उन्हें डर, क्योंकि आपने हाथ में तलवार ली है। अब उन्हें कर्मा से भी डर लगता है। काली माँ यहाँ कर्मा सर्व कर रही है ना, तो डर, कर्मा से भी डर रहे हैं और आपसे भी डर रहे हैं ये पर्सन। तो करेज इकट्ठा कर रहे हैं इस वक्त तो वो, और नेक्स्ट 7 डेज में वो करेज इकट्ठा करके आपकी तरफ आ सकते हैं। लेट मी बी ओपन टू करेजियसली टेक द स्टेप दैट आर शोन। यस, करेजियस होकर आपके लिए स्टेप लेंगे ये पर्सन। नेक्स्ट 7 डेज में आपके सामने आएंगे। एनर्जेटिक क्लियरिंग। ड्यूरिंग क्राइसिस द होली वन हरसेल्फ मे बी एम्प्टिंग योर फियर एंड अटैचमेंट्स, प्रिपेयरिंग यू टू रिसीव अ ल्यूमिनस प्लान। ये पर्सन फियर में तो आ चुके हैं इस वक्त बहुत ही प्रेशर में है कि वो आपको खो देंगे। अगर उन्होंने अब कुछ नहीं किया तो वो आपको बिल्कुल ही खो देंगे, उन्हें समझ में आ चुका है। तो कर्मा से भी डर रहे हैं और आपको खोने से भी डर रहे हैं। तो अब ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी क्लियर कर दें। उनके लिए आप जो भी मतलब कि आप उनके लिए जो भी बिटरनेस लेकर बैठे हैं अपने दिल में, थोड़ी हेटरेट पे आप में अगर आ चुकी है, तो ये पर्सन चाहता है कि आप अपनी एनर्जी क्लियर कर दे, गुस्सा थूक दे, अपनी एनर्जी को क्लियर कर दे इस पर्सन के लिए। तो इस रिश्ते में वो एनर्जी क्लियरिंग करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट 7 डेज में वो करेजियस होकर कोई ऐसा स्टेप लेंगे ताकि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए।
आपके गुस्से को शांत करना चाहते हैं ये पर्सन। नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहेंगे? ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स के लिए रिस्पेक्ट, स्टे कनेक्टेड विद हिम, बी ओपन। आप ओपन हो जाए, भगवान की भी ब्लेसिंग आ रही है और ये पर्सन भी आपकी तरफ आ रहे हैं अच्छा बिहेवियर लेकर, वो भी। रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और वो एवर मेंटर्स यू। यहाँ दो चीज़ हैं। एक तो मैंने ये कहा कि आपके पर्सन अब रिस्पेक्ट दिखाएंगे आपको ऐसा फील करवाएंगे जैसे वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो आपको बार बार ऐसे जेस्चर करेंगे जैसे आपको लगेगा कि वो आपकी रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं, वो आपको अपनी लाइफ की लक्ष्मी मानते हैं, वो आपको आपका बहुत ही मान है उनकी नज़र में और आपकी बहुत ही वैल्यू है उनकी नज़र में, ऐसा वो आपको बार बार शो करने की कोशिश करेंगे। तो आपके पर्सन से भी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी और दूसरा, आप जहाँ काम करते हैं वहाँ भी आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है। खास करके अगर आप टीचर हैं तो आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाली है। विद द हाई प्रिस्टेस आप टीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं। Stay connected within. Connect with the divine in you. Sit quietly, close your eyes and calm your mind. You will get answer to all your troubling question. अब यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि अगर आप इन 7 डेज में कभी भी कंफ्यूज हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन का अचानक इस तरह बिहेवियर चेंज हो जाएगा। जो इंसान ठीक ठीक मुंह से बात भी नहीं करता था, कभी हमेशा गुस्से में रहता था, ईगो में रहता था, वो पर्सन जब हम्बल होकर आता है, अचानक से अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करने लगता है, तो आपको क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्या हुआ जो इतने चेंज हो गए ये पर्सन, राइट। तो आपके मन में कई क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि जब भी नेक्स्ट 7 डेज में कभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो, ट्रबलिंग क्वेश्चन हो, तो आपको अपनी आंखें बंद करके अपने इनर डिवाइन से कनेक्ट करना है विद द हाई प्रीस्टेस। अपने इनर डिवाइन से कनेक्ट करें तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे और आपको पता भी, गाइडेंस भी मिल जाएगी कि आपको क्या करना चाहिए। तो इन शॉर्ट अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने को कहा जा रहा है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड इंट्यूशन से कनेक्ट करने का कार्ड होता है। तो ये नेक्स्ट 7 डेज में जब भी आप कहीं अटके या कंफ्यूज हो जाए या आपको कोई क्वेश्चन के आंसर चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा। इम्पेशंस, ट्रिकरी, वर्कोहोलिक, सेल्फ वर्थ। अब ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी वैल्यू बताएंगे, आपको बताएंगे कि आप उनके लिए कितने वैल्यूएबल है, बहुत रिस्पेक्ट दिखाएंगे अब ये पर्सन आपको। ये उनके माइंड गेम्स भी है थोड़े बहुत। ये पर्सन स्मार्ट है, जब उन्हें बाजी हाथ से निकलती हुई दिख रही है तो अब वो चेंज हो रहे हैं। इम्पेशंस का कार्ड आया है। नेक्स्ट 7 डेज में आपके पर्सन इम्पेशंस होने वाले हैं, क्योंकि आप उन्हें ऐसा लगेगा कि वो अब आपको खो देंगे, तो उनकी पेशेंस अब जवाब देने लगेगी, इसीलिए पर्सन करेक्ट झूठा के ही आपके पास आएंगे, तो वो इम्पेशंस हो जाएंगे। अगर आप कोल्ड बिहेव कर रहे हैं उनके साथ विद किंग ऑफ स्वॉर्ड कार्ड, अगर आप मिस्टीरियस बिहेव भी कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, उन्हें ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं शॉर्ट में, तो आपके पर्सन इम्पेशंस हो जाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, वो जानने के लिए उत्सुक हो जाएगा और करेज जुटा कर आपके पास आएगा। ट्रिकरी का कार्ड है, तो पिछले टाइम में उन्होंने आपके साथ, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड है, तो आपके साथ पॉलिटिक्स हुई है, या आपके पर्सन ने की है कि आपके पर्सन के साथ जुड़े हुए लोगों ने की है, तो आपके साथ पॉलिटिक्स हुई है, माइंड गेम्स हुए हैं, जो भी हुआ है, जो भी नेगेटिविटी हुई है, इस बात का उन्हें पता तो है, अंदाज़ा तो है उन्हें कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है, राइट। तो इसीलिए अब ये पर्सन चाहते हैं कि आपको हील करे। पहले घाव दे चुके हैं तो अब वो आपको हील करना चाहते हैं। वर्कोहोलिक का कार्ड आया है, ये आपके लिए मैसेज है। आपके लिए मैसेज है कि आपके पर्सन चाहे आपको जो भी शो करे, जो भी करें, आपको उसमें इतना नहीं इन्वॉल्व होना है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है। आपको ये कहा जा रहा है कि काम में ध्यान देना इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपका काम ही आपको और ज़्यादा रिस्पेक्ट दिलाएगा, आपकी सेल्फ वर्थ को भी हाई करेगा, लोगों में आपको और ज़्यादा रिस्पेक्ट दिलाएगा, आपको एक्नॉलेजमेंट मिलाएगा तो दिलाएगा। तो आपको ये कहा जा रहा है कि चाहे आपके पर्सन कुछ भी करें, आप सिर्फ ऑब्जर्व करें, ठीक है, और आपको इम्पेशंस नहीं होना है, आपको कामली आपको रिएक्शन देने हैं, ठीक है, रिएक्शन नहीं देने हैं, कामली रिस्पॉन्ड करना है उन्हें, ठीक है। तो आपको ज़्यादा भावुक भी नहीं होना है, उनकी बातों में भी नहीं आना है, ठीक है।
और एकदम से हाश भी नहीं होना है, आपको न्यूट्रल रहना है, आपको काम रहना है, पेशेंस में रहना है, और आपको इतनी ध्यान देना ही नहीं है अपने पर्सन पे। आपको ये करना है कि आपको अपने काम पे ध्यान देना है, क्योंकि आप इस वक्त जो स्टार्स बन रहे हैं आपके लिए, आपका जो समय आया है, भाग्योदय जिस तरह से हुआ है, लक्ष्मी माँ का कार्ड आया है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप काम पे ध्यान दें, क्योंकि आपका काम ही आपको रिस्पेक्ट दिलाएगा, एक्नॉलेजमेंट दिलाएगा। चलिए आगे क्लेरिफाई करती हूँ। स्पिरिचुअल सपोर्ट, ये कार्ड तो बहुत आ रहा है आजकल। लव्ड वन इन हेवन, न्यू बिगिनिंग, आप कुछ नया काम भी शुरू कर सकते हैं, या आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो नए नए आपको क्लाइंट भी मिल सकते हैं, कोई नया प्रपोजल भी आपकी तरफ आने वाला है। स्पिरिचुअल सपोर्ट, डियर एंजल्स, आई अलाउ यू टू सपोर्ट मी एज आई ग्रो टू बिकम मोर स्पिरिचुअली अवेयर। यस, आपको हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में ही रहना है, जहाँ आप पीसफुल होंगे, पेशेंस होंगे, काम होंगे एकदम, और स्पिरिचुअल भी होंगे। और आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी ट्रिकरी हो, मतलब कि कितनी भी नेगेटिविटी हो, डेविल का कार्ड आया है तो नेगेटिविटी तो है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, आप प्रोटेक्टेड है, क्योंकि स्पिरिचुअल सपोर्ट आपके साथ है। देखिए, ये आप हैं और आपके पीछे इतने सारे स्पिरिचुअल सपोर्ट हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। आपको ये 7 डेज में ऐसा फील होगा जैसे आपके पास एक फोर्स है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, एक फोर्स है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, और वो है स्पिरिचुअल सपोर्ट। और आपके एंसेस्टर्स भी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। लव्ड वन इन हेवन, थैंक यू लव्ड वन इन हेवन फॉर ड्रॉइंग क्लोज एट दिस टाइम। तो नेक्स्ट 7 डेज में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे स्पिरिट भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, भगवान का भी आपको साथ है, डिवाइन भी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और साथ में जो लव्ड वन आपके हेवन में है वो भी वहाँ से आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। ऐसा आपको फील होगा लिटरली। आपको सपने भी आ सकते हैं आपके एंसेस्टर्स के। अगर आपने अपनी मम्मा या पापा को खो दिया है तो उनके सपने भी आपको आ सकते हैं। तो चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, आपके साथ एक स्पिरिचुअल फोर्स हमेशा रहेगा सपोर्ट के लिए। हिडन डेप्थ, नेचर साइन। नेक्स्ट 7 डेज में आपके पर्सन ये चाहेंगे कि आपकी हिडन डेप्थ में जो जख्म है वो भर जाए। मैंने कहा ना, ये पर्सन अब आपको हील करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने क्या क्या जख्म दिए हैं, या उनके घर वालों ने, उनकी फैमिली वालों ने, उनके रिलेटेड लोगों ने भी आपको जख्म दिए हो सकते हैं। तो आपके पर्सन अब चाहते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज में वो कोशिश करेंगे कि आपकी हिडन डेप्थ में जो भी दर्द है उसे वो हील करने की कोशिश करेंगे। समथिंग हिडन इज अबाउट टू कम टू लाइट, परहैप्स अ सीक्रेट ऑफ मेमोरी एट द बैक ऑफ योर माइंड। व्हेन वी एक्सपोज व्हाट इज हिडन वी कैन बिकम फ्री। यस, आपके पर्सन एनर्जी क्लियर करने की कोशिश करेंगे, आपके दिल से वो बिटरनेस निकालने की कोशिश करेंगे, आपको हील करने की कोशिश करेंगे, और ऐसी कोशिश करेंगे कि आप फिर से उनके बारे में अच्छा सोचने लगें, उनके लिए जो भी बिटरनेस आप में आ गई है वो निकाल दें, ऐसी वो कोशिश करेंगे। नेचर साइन, बी रिसेप्टिव टू द सब्टल मैसेज फ्रॉम नेचर एज यू गो अबाउट योर डे। नेचर टॉक्स अस कंटिन्यूसली, वी नीड ओनली ओपन अवर हार्ट एंड माइंड्स। देखिए, पहले तो आपको ये कहा गया कि अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें, वहाँ से आपको गाइडेंस दूसरा आपको ये भी कहा गया कि स्पिरिचुअल सपोर्ट आपके साथ है, और लॉर्ड वन भी हेवन में बैठे बैठे आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तीसरा यहाँ पे ये भी निकल के आया कि नेचर भी आपके साथ है, ठीक है। नेचर का भी आपको सपोर्ट है। नेचर हमसे कंटिन्यूसली बात करता है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते, ताकि इसलिए हम रिसीव नहीं कर पाते। लेकिन आपको नेचर के साइन पे ध्यान देना है, आपको नेचर की तरफ से भी साइन मिलेंगे। तो जितना हो सके नेक्स्ट 7 डेज आपको नेचर से कनेक्ट करना है, ताकि आपको सही गाइडेंस नेचर से भी मिल सके, ठीक है। नेचर भी आपको हील करने में हेल्प करेगा। देखिए, आपके पर्सन कोशिश करे या ना करे, आपको तो अपने आप को हील करना ही है, ठीक है। क्योंकि आपकी लाइफ में पिछले दिनों में नेगेटिविटी बहुत रही है विद द डेविल और 7 ऑफ स्वॉर्ड, ये हाईएस्ट नेगेटिविटी फॉर्म होता है दोनों मिलकर, और ट्रिकरी का भी आ गया है कार्ड, इसीलिए हिडन डेप्थ का कार्ड आया है। बहुत अंदर तक आपको घाव मिला है, क्योंकि ये तीनों नेगेटिव एनर्जी मिलकर आपको बहुत घाव दे चुकी है। डेविल, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और ट्रिकरी, इससे ज़्यादा हायर फॉर्म कौन सा हो सकता है नेगेटिविटी का? सबसे हायर फॉर्म है ये। तो आपकी लाइफ में पिछले दिनों में बहुत नेगेटिविटी रही है, बहुत, या आपके पर्सन से हुई है, या उनसे जुड़े हुए लोगों से हुई है, या आपसे जुड़े हुए लोगों से मिली है, जिससे भी मिली हो। लेकिन आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आपको बहुत
मिली है और इसकी वजह से आपको हिडन डेप्थ में बहुत दर्द छुपा है जिसे हील करना ज़रूरी है। तो चाहे आपके पर्सन आपको हील करे या ना करे, आपको तो अपने आप को हील करना ही है। तो इसके लिए आपको नेचर की भी हेल्प लेनी है, ठीक है। नेचर आपको हील करने में हेल्प करेगा। और अब से नेक्स्ट 7 डेज में ये नेगेटिविटी आप पे अब इफेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि लक्ष्मी माँ का कार्ड आ चुका है, एनर्जेटिक क्लियरिंग का भी कार्ड आ चुका है। तो अब नेगेटिविटी तो क्लियर हो चुकी है, अब आपको सिर्फ उसकी इफेक्ट को क्लियर करना है, ठीक है। अब नेगेटिविटी आपकी लाइफ में नहीं है, नेक्स्ट 7 डेज में तो नहीं ही है। बस आपको ये काम करना है कि उस नेगेटिविटी की वजह से जो इफेक्ट हुआ है उसे आप क्लियर कर दें अपने दिलो दिमाग से, अपने जहन से, मतलब कि अपने आप को हील करें। फ्रीडम, फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विथ लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। अपने आप को फ्री महसूस करें। देखिए अबंडेंस, पैसों की अबंडेंस तो आ रही है, लक्ष्मी माँ की कृपा तो हो रही है, ठीक है। तो सैलरी इंक्रीज हो सकती है आपकी। फ्रीडम, फॉलो योर हार्ट, अपने हार्ट को फॉलो करें। नर्चर योर सोल, अपनी सोल को नर्चर करें विथ लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। अब आपको ये कहा जा रहा है कि आपके पर्सन चाहे कुछ भी करे, आपको अपने आप को हील करना है। आपको अपने पर्सन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको अपने आप को हील करना है। आपको अपनी सोल के बारे में सोचना है, अपने सोल को पैम्पर करना है। आपको खुद को ही अपने आप को हील करना है, आपको अपने आप को ही पैम्पर करना है और नेगेटिविटी से अपने आपको ही फ्री करना है। नेगेटिविटी तो नहीं ही है अब, लेकिन जो नेगेटिविटी का इफेक्ट आपके दिलो दिमाग पे लग गया है, आपकी हिडन डेप्थ में जो दर्द छुपा हुआ है, उस जो आपने नेगेटिविटी सही उसकी वजह से, उस दर्द से फ्री होने को कहा जा रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज आपको अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है। लक्ष्मी, इम्प्रूव सोशल स्टेटस, आपका सोशल स्टेटस हाई होगा, एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, लोगों में आपकी वाहवाही होगी और आपके पर्सन भी आपको बार बार ऐसा महसूस करवाएंगे। अगर आप शादीशुदा है तो आपके हस्बैंड या आपके वाइफ आपको बार बार ऐसा रियलाइज़ करवाएंगे कि आपकी वजह से उनका सोशल स्टेटस हाई हुआ है, आप उनकी लाइफ में भाग्य परिवर्तन लेकर आए हैं, ऐसा वो आपको बताएंगे। तो बार बार वो आपको रिस्पेक्ट शो करेंगे। इंक्रीज वेल्थ एंड लग्जरी, ये तो अबंडेंस का भी कार्ड आया था, तो वेल्थ एंड लग्जरी तो बढ़ ही रही है। कैरियर प्रमोशन और एक्नॉलेजमेंट, मैंने कहा आपको काम पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये टाइम आपके लिए अच्छा है। आपको करियर में सफलता दिला सकता है, एक्नॉलेजमेंट भी दिला सकता है, क्योंकि रिस्पेक्ट का कार्ड आया है। गुड एंड फेथफुल मैरिज पार्टनर, स्पेशली वाइफ, यह पर्सन आपके हस्बैंड या वाइफ आपको बार बार ऐसा रियलाइज़ करवाएंगे कि आप एक फेथफुल मैरिज पार्टनर है, आप बहुत अच्छे हस्बैंड है, बहुत अच्छे वाइफ है, ऐसा बार बार आपको रियलाइज़ करवाएंगे। नेक्स्ट 7 डेज आपकी तारीफ बहुत करेंगे ताकि वो आपको हील कर सकें। वो आपको हील करना चाहेंगे, इसलिए वो आपकी बार बार तारीफ करेंगे। अब जब यहाँ 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो कुछ लोगों के लिए शादी तय हो सकती है, बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन हो सकती है। मना नहीं कर सकते इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो किसी को ये बात रिले कर सकती है, किसी के साथ ये रेजोनेट कर सकती है ये बात कि आपकी शादी तय होने के चांस यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।